हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई ऑसिलेशन के क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। देखो जरा क्या कहा है। इसमें कहा टू पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अलोंग टू क्लोज पैरेलल स्ट्रेट लाइन। देखो दो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास पैरेलल आपस में इस तरीके से। ठीक है भाई, अलोंग टू क्लोज पैरेलल स्ट्रेट लाइन साइड बाय साइड उनको रख रखा है विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब पहला पार्टिकल तो है जो इस पहली लाइन पे ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। दूसरा पार्टिकल दूसरी लाइन पे ऑसिलेट कर रहा है। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। दे पास ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। दो पार्टिकल एक दूसरे को पास करते हैं। द मीन पोजिशन ऑफ टू पार्टिकल्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू पाथ ऑफ टू पार्टिकल्स। मतलब दोनों का जो मीन पोजीशन है, पहले पार्टिकल का भी और दूसरे पार्टिकल का भी मीन पोजीशन है, वो एक परपेंडिकुलर लाइन पे लाई कर रहा है। इनके परपेंडिकुलर लाइन पे लाई कर रहा है। अब पार्टिकल इधर कहाँ तक जा रहा है, मान लीजिए ए तक जा रहा है। इधर पार्टिकल माइनस ए तक जा रहा है। दूसरी लाइन में भी ए तक जा रहा है, माइनस ए तक जा रहा है। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। ठीक है, दोनों की मीन पोजीशन एक ही जगह है, ऐसे सोच लो। देखो एक ही लाइन पे है। अब इन्होंने ये कहा कि पार्टिकल क्या कर रहा है कि पार्टिकल पहले वाली लाइन पे जो चल रहा है वो और दूसरी वाली लाइन पे चलने वाला जो पार्टिकल जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो एक इधर राइट में जाता है तो दूसरा इधर लेफ्ट में जाता है। और तब करते हैं जब वो मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड का आधा, मतलब a/2 हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, जब उनका डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिस्प्लेसमेंट a/2 होता है तो a/2 पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए पाए जा रहे हैं। मतलब आप ऐसे सोच लो कि एक पार्टिकल इधर से जा रहा था मीन पोजीशन से x बराबर 0 से, दूसरा पार्टिकल भी x बराबर 0 से कहीं चला होगा। लेकिन ये जो पहला पार्टिकल है, ये देखो यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी भी a/2 है। तो a/2 डिस्टेंस पे इधर राइट की तरफ जा रहा है, तो ये a/2 डिस्टेंस पे बच्चों लेफ्ट की तरफ जा रहा है पार्टिकल उसी उसी टाइम पे। अब बताना है दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा। तो हमें क्या करना है इसमें, इसका आसान तरीका यह है कि हम एक सर्किल खींचेंगे यहाँ पे ऐसे, इस तरीके का। ये इस टाइप का सर्किल है जिसकी रेडियस हमें लेनी है a के बराबर। तो यहां से यहां तक की ये जो रेडियस है ये a के बराबर है। अब पहला पार्टिकल कहाँ है, देखो यहाँ। अब आप ऐसे सोचो कि ये पार्टिकल नहीं घूम रहे, ये सर्किल पे एक पार्टिकल घूम रहा है, उनकी छाया सामने घूम रही है। तो ऐसे सोचो कि एक पार्टिकल जो ये घूम रहा था, इसको कह दो पार्टिकल नंबर 1 और इसको कह दो पार्टिकल नंबर 2। तो ये जो पार्टिकल नंबर 1 है ये छाया है, मान लीजिए यहाँ पे घूमने वाले पार्टिकल की 1 की। देखो ये सामने ऐसे छाया बन रही है, आपने ये पढ़ा भी होगा, इस तरीके से छाया बन रही है। ऐसे ही घूमते हुए जब वो इधर, तो ये हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन, जिसको कहोगे आप इनिशियल फेज φ1। अब ऐसे ही घूमते घूमते जब ये यहाँ से इधर से, तो ये घूम रहा है पार्टिकल, ऐसे ही दूसरा पार्टिकल घूम रहा है, उसकी छाया बन रही है 2 नंबर पे। तो मतलब 2 नंबर का जो पार्टिकल है ये 2 नंबर का पार्टिकल है, इसकी छाया 2 नंबर पे बन रही है। देखो अब सुनो, उल्टा बोल दिया मैंने शायद। 2 नंबर का तो ये 1 नंबर होगा, क्योंकि देखो छाया जो घूम रही है इसकी, ऐसे सोचो कि ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। तो इसकी जो छाया घूम रही है, इसकी छाया घूमेगी तो 2 नंबर पे, तो ये 2 नंबर का पार्टिकल हो गया, क्योंकि ये छाया इसकी राइट में जा रही। और जो ये 1 नंबर का पार्टिकल है, ये 1 नंबर का पार्टिकल देखो यहाँ घूम रहा है, इसकी छाया लेफ्ट में जा रही है, तो लेफ्ट में जा रही है।
अब पहली वाली के लिए हम क्या ले लेते हैं, जो पहले वाला पार्टिकल है उसके लिए फाई की वैल्यू ले लेते हैं, इसका इनिशियल फेज फाई 1, और दूसरी वाली के लिए इसका इनिशियल फेज ले लेते हैं फाई 2। अब हमें फाई 2 माइनस दोनों का फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस तो उसको कहते हैं फाई 2 माइनस फाई 1, मतलब डेल्टा फाई भी कह सकते हैं आप। अब ये कैसे निकल के आएगा, तो देखो यहाँ पे छोटा सा एक आपको ज्योमेट्री लगाना, कैसे, इस पॉइंट को यहां से यहां मिला दो। अब अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, इसे यहां से यहां मिलाओ, तो अब मुझे ये पूरा एंगल चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए फाई 2 माइनस फाई 1। फाई 2 है ये पूरा एंगल, उसमें से फाई 1 माइनस कर दिया, तो ये वाला एंगल जो बचेगा वो बचेगा फाई 2 माइनस फाई 1। अब ये कितना है, तो भाई साहब ये यहाँ से यहाँ तक देखो ऊपर, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a/2 थी, मतलब ये वाली लेंथ, कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाली लेंथ हो गई a/2। तो भाई साहब ये लेंथ हो गई a/2, ये a है, ये a है। इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ तो इस वाले एंगल को भी थीटा मानना पड़ेगा, बराबर ही तो है। अब मैं यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बेस बटे हाइपोटेनियस, a से a कट गया, 1/2, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 60 डिग्री। ऐसे ही अगर इधर 60 है तो इधर भी 60 होगा, तो टोटल एंगल हो गया ये यहाँ से यहाँ तक का। अब ये जो एंगल था ये कितना था, ये था हमारा फाई 2 माइनस फाई 1 जो हमें निकालना है। तो फाई 2 माइनस फाई 1 की वैल्यू आ गई, फाई 2 माइनस फाई 1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई यहाँ, ये पूरा एंगल मतलब 2 थीटा। अब 2 देखो, ये पूरा एंगल तो 2 थीटा है ना, जहाँ मैं हैरो घुमा रहा हूँ, ये पूरा एंगल 2 थीटा है। तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो आंसर आ गया 120 डिग्री। यही है इसका फेज डिफरेंस, यही है इसका फेज डिफरेंस। अब 120 डिग्री को इन्होंने ऑप्शन में जो दे रखा, देखो ये रहा 120 डिग्री, 2π/3 भी कह सकते हैं। कैसे, 120 को π/180 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 से 0 काट लो, 6 से काट लो, 6 इंटू और ये 3, तो आंसर आ गया 2π/3। तो ऑप्शन बैठ गया हमारा बच्चों 2π/3, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन जो है आसान था, बस हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जब भी हमें ऑसिलेशन का सवाल करना है, एसएचएम का सवाल करना है, तो सर्किल खींच के करना है। आपको ये मानना है कि कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, तो ऐसे समझो कि कोई पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है और उसकी छाया जो है, उसकी जो शेडो है वो ऑसिलेशन कर रही है, वो एसएचएम कर रही है। तो आप कभी कोई गलती नहीं करोगे, आसानी से सवाल कर लोगे, इक्वेशन बनाने में कभी नहीं फंसोगे। हमेशा ये तरीका सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट से भी बेस्ट। ठीक है बच्चों।